चलिए बच्चों, आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं 10th मैथमेटिक्स का, जिसमें आपका 12th चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, सर्कल से संबंधित है, आपका एरिया फाइंड करना होता है। जैसे कि हम यहाँ पे आप देखेंगे, और इस एक्सरसाइज के बारे में पहला जो थोड़ा इंट्रोडक्शन है वो समझ लेते हैं। ठीक है, किस किस के बारे में इसके में बात की जाएगी। ठीक, चलिए, तो यहाँ पे मैंने एक आपका सर्कल ड्रॉ किया है, हुआ है। इस सर्कल में कौन कौन सा पार्ट है, क्या क्या इसके फॉर्मूलेज हैं, ठीक है, और कैसे कैसे हम इनको यूज में लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, ये आपका एक सर्कल हो गया। ये इसमें क्या है, मैंने एक सेक्टर बना दिया। सेक्टर का मतलब एक त्रिज्या खंड, ठीक है, एक त्रिभुज के आकार का जो ये खंड बना हुआ है, ये क्या हो गया, आपका सेक्टर हो गया जी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, सेक्टर। ठीक है, त्रिज्या खंड। अब यहाँ पे देखोगे तो आप देखिए, एक तो ये आपका सेक्टर बन रहा है, इसको तो मैं लिख देता हूँ, चलो। ये क्या है जी, आपका सेक्टर। अब एक पोर्शन इसमें ये वाला है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं, सेगमेंट। लेकिन ये क्या है आपका, छोटा है, तो इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट, ये वाला पोर्शन आप देख पाओगे। ठीक है, और जो ये बड़ा वाला दिखाई दे रहा है, ये हो जाएगा जी आपका मेजर मेजर सेगमेंट। बहुत बच्चों को तो इनके ही बारे में नहीं पता चलता कि माइनर कौन सा है, मेजर कौन सा है, सेक्टर कौन सा है इसमें से। ठीक है, तो ये आपका जो बीच वाला है ए ओ बी, ये सेक्टर, ये माइनर सेक्टर, ये आपका मेजर सेक्टर, और ये पूरा का पूरा क्या है, सर्कल। ठीक है, इस पूरे पूरे को क्या बोलेंगे, ये क्या है जी आपका सर्कल। ठीक है, इस सर्कल के बारे में, अब ये ट्रायंगल देखिए, अब इसमें दो तरीके से बना हुआ मिल सकता है। एक तो आपका 60 डिग्री, 60 डिग्री है, तो इसमें क्या है आपका, ये बनेगा आपका, तो इसमें आपका जो ट्रायंगल बनता है वो बनता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, क्या बनता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है जी, जिसमें दो साइड आपकी इक्वल होती है, और जो उसका इंटीरियर एंगल है वो होता है 60 डिग्री का। ओके, तो यहाँ तक हमारा लगभग लगभग ये बेसिक था। ठीक है, अब इसमें कुछ फॉर्मूलेज आते हैं। ठीक है, जैसे सर्कल का फॉर्मूला सीधा, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है जी, एरिया ऑफ सर्कल होता है बेटा आपका पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आप एरिया ऑफ सर्कल होता है। ठीक है, फर्स्ट ये हो गया जी। सेकंड इसमें क्या पूछा गया जी, इसमें पूछा जाता है जी एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, जो ये सेक्टर है आपका, ये इसका एरिया क्या होता है, इसका होता है आपका पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। इसका ये फॉर्मूला होता है जी। ठीक है, उसके बाद और क्या पूछा जा सकता है जी, ये हो गया एरिया ऑफ सेक्टर। उसके बाद में आपसे क्या पूछा जा सकता है, इसमें एरिया ऑफ एरिया ऑफ आपका सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट पूछा जाता है जी। एरिया ऑफ सेगमेंट, अब देखिए पूरा का पूरा क्या है, सेगमेंट बनता है, ध्यान से देखना, इस पूरे को मिला करके ये क्या है आपका, एक सेगमेंट है पूरा। ठीक है, ये आपका माइनर है, ये आपका मेजर सेगमेंट है। इसको कैसे फाउंड आउट करते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है जी आपको, अब यहाँ पे ध्यान से देखना है, आपका एरिया ऑफ सेक्टर माइनस का, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस, अब जो भी इसके अंदर ट्रायंगल बना हुआ है, इसके अंदर दो ही ट्रायंगल आपको मिलेंगे, या तो 60 डिग्री का मिलेगा या 90 डिग्री का मिलेगा। तो जो भी ट्रायंगल होगा उसका एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ जो भी इसमें ट्रायंगल है। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल, ठीक है, अगर आपका क्या है, आइसोसेल्स बना हुआ है तो एरिया ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल, और यदि राइट एंगल बना हुआ है तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो इसके बारे में लगभग लगभग बेसिक्स था आपका, बेसिक जो भी था आपका यही था। इसी के बारे में पूरी की पूरी एक्सरसाइज है, पूरा का पूरा चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें बेसिक मैंने आपको कवर करा दी।